आत्मनिर्भर की बात की जाती है। आज इसी की मिसाल देते हुए हमारी जम्मू की बेटी जो है वो आगे बढ़कर आई है और उनके पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा उनका साथ दिया। इस समय मैं मौजूद हूँ प्रियंका कैफ़े में और यहाँ पे मेरे आप ठीक साथ में देख सकते हो कि किस तरह से एक कैफ़े जो है खोला गया है। उनके पेरेंट्स की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रही है और जिस तरह से हम कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचते हैं कि हम कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं है या कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को हम डीमोटिवेट करते हो, कहीं ना कहीं घर के किसी कोने में रख देते हैं। वहीं पर अगर इनके पेरेंट्स की बात की जाए तो अपनी बच्ची को आगे बढ़ के ये लेकर आए हैं और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर कैफ़े जो है खोला गया है। जीवन में कठिन परिस्थितियां हमारा रास्ता रोकने के लिए नहीं बल्कि हमारे भीतर के साहस और शक्ति को बाहर लाने के लिए आती हैं। आज हम आपको मिलाएंगे एक प्यारी सी बच्ची से जिसने अपनी शारीरिक कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। माँ बाप ने इस बच्ची को वो करने का साहस दिया जो वो करना चाहती थी। यदि हम भरोसा करें कि हम कुछ कर सकते हैं तो हम आधी जंग तो जीत ही जाते हैं। ईश्वर अगर कुछ छीनता है तो उसके बदले में हमें बहुत कुछ देता भी है। ईश्वर पर विश्वास रखें। जब आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी तो दुनिया का हर असंभव कार्य कर सकते हैं। कभी गिरोगे तो खुद उठ भी जाओगे, कभी लड़खड़ाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। जब तुम थामोगे हौसले का दामन तो एक दिन शिखर पर तुम भी चढ़ जाओगे। अपने इरादों को इतना मजबूत रखना कि दिव्यांग से दिव्य बन जाओ। उन तमाम दिव्यांगों के लिए एक मिसाल बन जाओ जो निराशा के सागर में डूब जाते हैं। जम्मू की बेटी प्रियंका आज अपने पैरों पर खड़ी है, लेकिन ऐसे बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा रखने के लिए उनके माँ बाप और परिवार का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे परिवारों को सलाम करते हैं जो अपने बच्चों की कमजोरी को ही उनकी ताकत बना देते हैं। प्रियंका के परिवार के जज्बे को सलाम जो बेटी का साथ देते हैं और कभी बेटी को बेचारा महसूस नहीं करवाते। कहते हैं कि अगर पिता साथ है तो दुनिया का हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। प्रियंका के पिता और घर के सदस्य उनका उसी तरह साथ देते हैं जैसे अर्जुन का साथ कृष्ण जी ने सारथी बनकर दिया था। प्रियंका का परिवार आज उनका सारथी बनकर प्रियंका को उनके पैरों पर खड़ा होना सिखा रहे हैं ताकि भविष्य में वो किसी पर बोझ ना बने। मेरी बेटी की एक सहेली है, उसने ये काउंटर खोला हुआ है तो इसने 2-4 बार वहाँ गई और घर में आके इसने प्रेशराइज किया कि मुझे भी खोल के दो। आज से 2-3 महीने पहले जी। तो हमने कहा कि काफ़ी बार इसे पूछा कि कर लेगी, क्यों हम तो अंडरस्टैंड करते हैं इसकी लैंग्वेज अच्छी तरह जी। तो कहती वो ज़रूर कहूँगी। ये ऐसे 2-2:30 बजे तक सोए रहती थी, जहाँ मोबाइल देखती रहती थी। आज सुबह 6 बजे उठ के तैयार हो जाती है। आज तो तैयार होने के बाद सीधी आ जाती है अपने काउंटर पे। 8 बजे खोलती है, जहाँ आके बैठ जाती है और शाम तक 8 बजे तक इसने इधर ही रहना। सिर्फ खाना खाने के लिए अंदर जाएगी, उसके बाद फिर कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को जब उनके स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं जान पाते, ना ही उनको बाहर निकाल पाते। उनको लगता है कि वो घर पे ही बैठने के लिए। आपने इस तरह का इनिशिएटिव लिया, उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो अपने बच्चों को जो उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाते जितना करना चाहिए? देखो, बच्चे बराबर हैं, चाहे वो स्पेशल बच्चे हैं चाहे दूसरे हैं, सब एक जैसे हैं। इनके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। कल को ये सेल्फ स्टैंड हो जाएंगे जैसे ये आज कर रही है। आस्ता आस्ता मुझे लगता है ये कामयाब होगी और इंडिपेंडेंट ये डिसीजन लेगी, ये काम करेगी। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से एक बच्ची का इंटरेस्ट जाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, क्या कहेंगे? हाँ, डिफिकल्ट तो था हमारे लिए कि इंटरेस्ट एरिया इसका कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बट इतना भी मुश्किल नहीं होता। अगर आप थोड़ा बच्चे पे ध्यान दें तो आपको उसका इंटरेस्ट एरिया दिखता है। इसको आइसक्रीम्स तो हर बच्चे को पसंद होती है, पर आइसक्रीम के साथ उनकी डिफरेंट वेराइटीज़ को जानना और कैसे उस कैफ़े में विज़िट करना, उस कैफ़े की छोटी छोटी खूबियाँ पहचानना, तो उससे हमें पता चला कि इसमें इंटरेस्ट है एक आइसक्रीम पार्लर को लेके। तो इससे पूछा गया तो इसने उस चीज़ में भी अपना एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि मुझे आइसक्रीम पार्लर खोलना है। तो आइसक्रीम पार्लर के साथ इसने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि आगे सर्दी आ रही है तो आइसक्रीम नहीं खाएंगे लोग, तो उस टाइम पे हम कॉफ़ी रख लेते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें जो थी छोटी छोटी, वो सब मिल के एक कैफ़े तैयार हो गया जो हम सबके लिए एक ड्रीम था पर आज वो पूरा हुआ है। कैसे समझ पाते हैं इनकी बात, किस तरह से समझ पाते हैं और कैसे अनुमान लगा पाते हैं कि ये इंटरेस्ट है और ये बात कहना चाहती है? इशारों में। ये सब चीज़ें हम इससे सारी बात इशारों में ही करते हैं। अभी मैं आपसे करके बताती हूँ, इसको पूछती इसको कैसा लग रहा है, ये आपके सामने बताएगी।
अच्छा लग रहा है इसको। और आइसक्रीम ये सुबह उठ के खुद बनाती है, जो उसका मिक्सचर है वो ये प्रॉपर खुद तैयार करती है। अच्छा, ये हैंडमेड आइसक्रीम है? हाँ, ये हैंडमेड आइसक्रीम है। इसका पूरा मिक्सचर हम लोग घर पे, हम नहीं एक्चुअली, पहले तो हमने इसको सिखाया है, बट अब सुबह उठ के यही काम करती है कि पहले उसका मिक्सचर तैयार करेगी, फिर उसको डालने के लिए हम लोग आते हैं इस मशीन में। बट ये है कि वो जो तैयार करने वाला पूरा प्रोसीजर है, उसमें कैसे इसने कैपिंग करनी है, अपनी हैंड ग्लव्स पहनने हैं, उसको प्रॉपर्ली मिक्स करना है, वो किसी भी ये भरोसा भी नहीं करती है कि मेरे बगैर ये अच्छा कोई बना नहीं सकता। तो प्रियंका's कैफ़े की आइसक्रीम का टेस्ट जो है यहाँ पर ले रहे हैं जो खरीदने के लिए आए हैं। आपका नाम? सुहानी। सुहानी, कितना अच्छा आपको लग रहा है कि आप इस एरिया में जो है कैफ़े खुल गया, और कितना स्पेशली मेरे घर के पास ही कैफ़े खुला है, तो तभी मैं आई हूँ यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। और आइसक्रीम जो है वो बहुत अच्छी है, मींस जो भी यहाँ के आसपास के लोग हैं उनको यहाँ पे विजिट करना चाहिए, क्योंकि जो स्पेशली डिसेबल चाइल्ड है उनको अगर आप सपोर्ट करोगे तो उनको मोटिवेशन मिलती है आगे अपना काम करने के लिए। बड़ी बार ऐसा होता है, ऐसे लोग होते देखा जाता है कि जब इस तरह के कोई भी काम करते हैं या खोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस नज़र से नहीं देख पाते हैं इनको, सोचते हैं कि क्या कर लेंगे या क्या कुछ, तो उस चीज़ में बदलाव लाने की कितनी ज़रूरत है? जो लोग कहते हैं कि भाई ये ऐसी है आगे क्या ही कर लेगी, बट अगर लोगों का साथ हो और अगर इन्हें सपोर्ट करे तो वो जिनका आज कैफ़े है, क्या पता कल को उनका बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट भी हो प्रियंका's कैफ़े नाम से। तो इसी तरह से लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे से इनको मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने की। हम आपको जम्मू की बेटी से मिलवाने के लेकर आए थे। प्रियंका कैफ़े का हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अपने कैफ़े को हमारी जम्मू की बेटी चला रही है, और कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स से भी हमने बातचीत की। इनका साफ तौर से कहना है कि बच्चों को उनका इंटरेस्ट जो है जानना चाहिए। कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों में इंटरेस्ट नहीं जान पाते, चाहे वो एबल्ड हो चाहे वो स्पेशली एबल्ड क्यों ना हो, उनका इंटरेस्ट जानने की ज़रूरत रहती है। और आज इन्होंने अपनी बेटी का इंटरेस्ट जाना, और आपने देखा कि किस तरह से वो खुद सर्व जो है कर रही है, और आने वाले समय में और आगे बढ़ेगी, ये हम आशा करते हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर प्रियंका कैफ़े का आपको आइसक्रीम या चाय या कुछ भी आपको टेस्ट करना है तो आप शास्त्री नगर नियर J&K बैंक आ सकते हैं, उसके पास ही आपको प्रियंका's कैफ़े देखने को मिलेगा। तो आइए आप और स्वर ज़रूर लीजिए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।